नमस्कार दोस्तों। आजकल मीडिया हाउसेस में ये चर्चा बहुत आम हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी को 2024 के इलेक्शन में कैसे हराया जा सकता है। नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है महाभारत के युद्ध के समय की, जब महाभारत के युद्ध को 10 दिन बीत चुके थे और कोई भी योद्धा भीष्म पितामह को नहीं मार पा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण निराश होकर अर्जुन को साथ में लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं और उन्हीं से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछते हैं। यद्यपि भीष्म पितामह स्वयं ही युद्ध भूमि से हटना चाहते थे, लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। आज की इस परिस्थिति को महाभारत की इस कहानी से जोड़ने का हमारा यह बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि हम भाजपा की तुलना कौरवों से कर रहे हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। आज तक नरेंद्र मोदी ने कोई भी चुनाव नहीं हारा है, जबकि अगर हमारे नेहरू जी के सर पर गांधी जी का हाथ ना होता या गांधी जी उनको आगे ना बढ़ाए होते तो शायद वो आज कुछ भी नहीं होते। नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ही इकलौते ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जैसे बंगाल, बिहार, असम, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल। अगर इन राज्यों का विश्लेषण किया जाए तो यहाँ भाजपा राजनीतिक रूप से ऊपर ही जा रही है। जैसे बिहार में भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई है, बंगाल में भाजपा की लगभग 25 गुना सीटें बढ़ी हैं, असम में भाजपा दोबारा सत्ता में आई है और पांडिचेरी में भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई है। जहाँ केरल और तमिलनाडु की बात है तो केरल और तमिलनाडु में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि केरल में कांग्रेस की हार होने से वहां भाजपा को अपना पैर जमाने में बहुत मदद मिलेगी। अभी हाल ही में बंगाल में जो चुनाव हुए थे वहां भाजपा ने लगभग अपना पैर जमा दिया है। जहां मीडिया की बात है तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो पैसे के दम पे चलता है। ना ही एनडीटीवी एक भक्त को मोदी का विरोधी बना सकता है और ना ही जी न्यूज किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन का वोट मोदी को दिलवा सकता है। इसलिए तो इंडिया टुडे राहुल गांधी को 15 बार लॉन्च करने के बाद भी राहुल गांधी को कुछ नहीं कर पाया, बल्कि उल्टा अमेठी से ही राहुल गांधी को भागना पड़ा। एनडीटीवी, रवीश कुमार, ध्रुव राठी और कामरा टाइप के ये जितने भी लोग थे 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी को कोसते रहते थे और ये इस गलतफहमी में जीते थे कि लोग हमसे प्रभावित होंगे, बल्कि पासा उल्टा पड़ा, जिससे इनकी अब शक्ल रोने जैसी हो गई। टाइम्स नाउ, आउटलुक के कवर पर ये लोग कुछ भी छाप देते थे, तब भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुल मिला के जिसके पास जितना बड़ा नेता होता है वह उसका फायदा उठाता ही है। जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल और बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा को कहती रहती थी कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो बताए, अब आगे पंजाब में अमरिंदर सिंह भी भाजपा से यही पूछेंगे। फिर 2024 में भाजपा भी यही पूछेगी कि मोदी नहीं तो कौन। तब आप यह नहीं कह सकते कि आप केवल अच्छा सांसद ही चुनो। जहां कांग्रेस पार्टी में सालों तक नेहरू, इंदिरा और राजीव को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता था, वहां आप नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेना कैसे गलत मान सकते हैं। यह तो ऐसा ही है कि जिस प्रकार 70, 80, 90 के दशक में वेस्टइंडीज के पास तेज गेंदबाज होते थे और वे बाउंसर मारते थे, लेकिन आज वेस्टइंडीज की टीम अगर रोने लग जाए और कहने लगे कि हमारे पास तेज गेंदबाज नहीं है और बाउंसर मारना गलत है, तो यह कोई बात हजम नहीं होती है। आज जनता की पसंद नरेंद्र मोदी है। पिछले चुनाव में एनडीए को 45% मत मिले थे। इतने ही मत नेहरू जी को 1952 के चुनाव में मिले थे। अधिकांश लोगों को भी यह पता नहीं होगा कि इंदिरा गांधी को भी 45% वोट कभी नहीं मिले थे। आज विपक्ष के पास एक भी ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जो बाकी 55% वोटों को एकजुट कर सके। आज जनता वैसे भी बहुत चतुर हो चुकी है। खिचड़ी सरकारों के दिन तो अब चले गए। महाराष्ट्र में वर्तमान में जो हो रहा है उसको देखते हुए तो जनता का मिलीजुली सरकारों से भरोसा उठ चुका है। आज कोरोना काल में पूरी दुनिया भर की सरकारें विफल रही है। आज भी अमेरिका में मरने वालों की संख्या भारत से बहुत ज्यादा है। अब जब पूरी दुनिया में ही महामारी चल रही है तो भारत में भी मौतें होना स्वाभाविक है। अगर भाजपा की जगह आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो क्या देश में स्थिति इससे बेहतर होती? शायद नहीं होती। हर चीज के लिए मोदी को ही दोष देना यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यहाँ मुंबई और दिल्ली की सरकारें कोरोना समय में पूर्णतः असफल ही रही है। इसलिए जब सब कुछ थम जाएगा तो राज्य सरकारों के भी कच्चे चिट्टे खुलेंगे, जो आजकल अभी खुल भी रहे हैं। जब गुजरात में एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले आलोचना भाजपा के समर्थकों ने ही की थी। इसी प्रकार दिल्ली और बंगाल के चुनाव में हिंसा का विरोध भी भाजपा के समर्थकों ने ही सबसे ज्यादा किया। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वे विपक्ष को ही वोट दे देंगे।
इसीलिए किसी ने सत्य ही कहा है कि आज मोदी चॉइस नहीं है, चांस है।